कर्म, यानी जब यीशु वापस आएगा तो क्या देखेगा, कर्म या विश्वास? क्या देखेगा, कर्म या विश्वास? क्यों? क्योंकि बाइबल कह रही है मनुष्य कर्मों से अलग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। क्योंकि एक बात आपको बता दूं, क्योंकि अगर परमेश्वर वापस आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो आ रहा है, और अगर वो कर्म देखेगा ना, तो एक भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा रहा। भूल जाओ कोई भी जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मूसा जिसको व्यवस्था दी, उसने एक बार परमेश्वर की बात ना मानी और परमेश्वर ने कहा अब तू कनान में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब मूसा नहीं कर सकता तो भूल जाओ कि तुम कर सकते हो। उसने तो एक आज्ञा नहीं मानी। आप तो रोज कितनी आज्ञाएं नहीं मानते हो। मसीह ने कहा जब मनुष्य का पुत्र वापस पृथ्वी पे आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? क्या पाएगा? क्या देखेगा जब यीशु मसीह वापस आएगा? विश्वास। किसने आपको धर्मी ठहराया है? कौन है वो मूर्ख कुंवारियां? उनके पास तेल नहीं था। तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। यानी उनका उद्धार नहीं हुआ था, नए जन्म नहीं पाया था। वो ईसाई थे। ईसाइयों को छोड़ देगा यीशु। बहुत क्या जब यीशु वापस आया तो लोग पता क्या सिखाते हैं? जब यीशु वापस आ रहा है, जो तैयार नहीं है। अरे तैयार तो बुद्धिमान भी नहीं थी, वो भी सो गई। पढ़ा है दृष्टांत? वो भी इंतजार नहीं कर पाई राजा उसका, अपने दूल्हे का, वो भी सो गई। बुद्धिमान भी सो गई और बेवकूफ भी सो गई। यानी परफेक्ट कोई नहीं है भैया। क्या देखा यीशु मसीह ने? कि उनके पास तेल है कि नहीं। तेल क्या है? पवित्र आत्मा। रोमियो की पुस्तक में लिखा है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का नहीं है। अभी आपको पता है, अगर आप पता होगा आपको, तो इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं हमारे अगेंस्ट, हेट के, इसके उसके। तो मैं प्रभु के पास गया, मैंने कहा प्रभु, तो प्रभु ने कहा तू मेरे दिल का एक टुकड़े को, यू आर एक्सपीरियंसिंग a portion of my heart, उसको भी ठुकराया गया। धर्म हमेशा सुसमाचार के अगेंस्ट लड़ेगा, क्योंकि सुसमाचार मसीह की तरफ पॉइंट करता है, धर्म अपनी तरफ फोकस करता है। पढ़ते हैं रोमियो 3:28। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। इंग्लिश में लिखा है Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. यानी व्यवस्था के कर्मों से नहीं, मगर मसीह पर विश्वास करके आप धर्मी हुए हो। और अगर यीशु मसीह आखिरी में आके आपके कर्म देखता है अब, तो फिर पूरी बाइबल झूठी है, पूरा नया नियम झूठा है। मगर एक चीज जरूर है जो वो देखेगा, क्योंकि आज कई ऐसे हैं कि मेरा पांव इस नाव में भी और इसमें भी है, वो नहीं जाने वाले। यीशु है तो घमंड से कह सकते हो मैं एक के सामने झुकता हूं, वो यीशु मसीह है। वो नहीं यहां भी वहां भी। अच्छा वहां वीजा मिलता है, वहां वीजा के लिए जाओ। यहां चंगाई मिलती है, यहां चंगाई के लिए जाओ। कुछ बहनें यहाँ पे आई थी, उनके बाबा ने भेजा उन्हें यहाँ पे कि यहाँ चल जाओ, वहाँ चंगे हो जाओगे। मैंने कहा यहाँ चंगाई नहीं है, उद्धार भी मिलता है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। मसीह में सब कुछ मिलता है। आमीन। मगर हम आज जब उसके पीछे चल रहे हैं, केवल चंगाई के लिए नहीं जा रहे, केवल इसलिए नहीं जा रहे कि वो हमें समृद्ध करता है। अरे वो सब तो आशीषें फॉलो करेंगी, वो हमारा सबसे बड़ा धन है। मसीह यीशु हमारा सबसे बड़ा धन है। 9:11 से 14 में पढ़ूंगा। ठीक है, टीचिंग भी चाहिए हमें थोड़ा। हाँ चाहिए, नहीं चाहिए? तभी तो बोल्डनेस आएगी आपके पास। परमेश्वर के सिंहासन के पास एक ही चीज है जो दरवाजा खोलती है। आपने देखा ऑफिस में एक्सेस कार्ड्स होते हैं। आज कई ऑफिस में क्या होते हैं, जब आप दफ्तर जाओगे तो वहां पे दरवाजा बंद है, तो आपको एम्प्लॉय आईडी डालना पड़ेगा, या आपको अपना
कार्ड दिखाना पड़ेगा। जब आप कार्ड टच कराते हो तो दरवाजा खुल जाता है। परमेश्वर के सामने अगर कोई घमंड से जाता है ना, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरा जैसा विश्वासी तो है ही नहीं दिल्ली में, तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं कभी। और अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आपका पूरा ध्यान मसीह के ऊपर है, यीशु आपने मुझे पवित्र किया, आपके लहू की वजह से मैं पवित्र हूं। प्रभु यीशु मसीह, आपके बलिदान की वजह से मैं आज धर्मी हूं। मैं सेत मेत में धर्मी ठहराया गया हूं उस एक बलिदान की वजह से जो यीशु मसीह ने मेरे लिए चढ़ाया। तो दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप जानते हैं, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन की तरह एक बात बता रहा हूं, इसको गलत रीति में मत सुनिएगा ना समझिएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्यों मूसा कनान के देश में प्रवेश न कर पाया? क्या परमेश्वर सिखाना चाहता था उसे? जो व्यवस्था लेकर आया वही व्यवस्था को पूरी न कर पाया। क्यों मूसा कनान के देश में प्रवेश ना कर पाया? परमेश्वर अनुग्रहकारी है। एक ही तो गलती करी थी मूसा ने, वो भी कुछ नहीं थे, लट्ठी मार दी थी बस पत्थर के ऊपर, क्योंकि 40 लाख लोग वह चिल्ला रहे थे। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? व्यवस्था के द्वारा आप प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें सिखाना है लोगों को। बाइबल में भी है, एफिशियंस में पौलुस सिखाता है, हमें सिखाना है लोगों को। हम बच्चों को भी सिखाते हैं, आप व्यभिचार मत करो, वो गलत है। मगर अगर पुलपिट में पूरा मैसेज ही है ना, व्यभिचार मत करो, व्यभिचार मत करो, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, सारे पास्टर जो केवल ये सिखाते थे वही वो उस पाप में गिर गए। बिकॉज द बाइबल सेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिन इज द लॉ। एक मेरा दोस्त है, उसके पापा पास्टर हैं, और वो एक दिन मेरे साथ शेयर कर रहा था। वो कहता, जब हम यंग थे तो कहता, मेरा हृदय टूट गया क्योंकि मेरे पापा को एक दिन खैनी खाते हुए देखा। उसके पापा पास्टर हैं, और वो कह रहा, पापा पुलपिट से 24 घंटे दारू और खैनी के अगेंस्ट में बोलते हैं। अगर कर्मों से, अपने कर्मों से हम सिद्ध हो सकते और पवित्र हो सकते हैं, तो यीशु का बलिदान फिर व्यर्थ ठहरता। मगर एक ही चीज है जिसने आपको और मुझे सिद्ध किया, पवित्र किया, परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य किया और उसके निज बेटे और बेटी होने का लेपालकपन का अधिकार दिया, वो है मसीह का बलिदान और उसका लहू जो आपकी और मेरे लिए बहाया गया। जब पहले मैं नया नया मसीह में आया, जब कभी मैं प्रार्थना में जाता था ना, तो सबसे पहले याद करता हूं, देयर इज अ रिमाइंडर ऑफ सिंस। प्रभु कुछ गलत तो नहीं किया, तो जो किया उसके लिए पश्चाताप, जो सोचा, जो नहीं भी किया उसके लिए भी कर लो। पर दिमाग में 24 घंटे क्या है? सिन कॉन्शियसनेस। मगर जब हियाव को जाना, जब सुसमाचार को जाना, तब पता चला जितनी ज्यादा आपकी चेतना मसीह पर और उसके बलिदान पर है, उतना हियाव के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हो। आज कोई आपको बोले, भाई तेरे को कैसे पता यीशु आएगा और तेरे को ले जाएगा? बोलो कि वचन में लिखा है, भाई मैं धर्मी हूं। वो अपने परिवार के लिए आ रहा है, मैं उसका परिवार हूं। इब्रानी 9:11-14। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, आप जानते हैं नए नियम में अच्छी अच्छी वस्तुएं जो ईसाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्लेसिंग बोलो तो लड़ने आते हैं, कर्स बोलो तो भीड़ होती है। तो ब्लेसिंग,
ये सब गलत शब्द हैं आज। ये ब्लेसिंग के बारे में बोलते हैं, ब्लेसिंग के बारे में। अरे यीशु मसीह लेकर आया नए नियम में ब्लेसिंग। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार, साथ में पढ़े, पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक्चुअली में इफ यू सी, इंग्लिश सेज इटर्नल रिडेम्पशन। व्हाट डज इटर्नल मीन्स? यानी अगर आपको मोल लेकर छुड़ा लिया, अब आप वापस नहीं जा रहे वहां पे, छुड़ा लिया उसने आपको। अनंत छुटकारा, बोलो अनंत छुटकारा। बोलो मेरे क्षण भर का नहीं, मेरा अनंत छुटकारा हुआ है। अनंत छुटकारे का मतलब क्या हुआ? हाँ, सब कुछ मिल गया। ये क्या? सुनो, अनंत छुटकारे का मतलब क्या है? यानी अब आपको कोई छीन नहीं सकता परमेश्वर के हाथ से। अनंत के लिए परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। ओके, लेट मी जस्ट ओपन अ स्क्रिप्चर।